नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। क्रेडाई की नई कार्यकारिणी के चुनाव क्रेडाई चेयरमैन पद पर अनुराग शर्मा जीत चुके हैं। भारी अंतर से अनुराग शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की है। तो राजधानी जयपुर से खबर, क्रेडाई की नई कार्यकारिणी के चुनाव और भारी अंतर से अनुराग शर्मा विजयी रहे हैं। क्रेडाई चेयरमैन पद पर अनुराग शर्मा जीत गए हैं। जयपुर की चमू तहसील के प्रसिद्ध सामूद वीर हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बनाई गई छत का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला की चोटी पर बने वीर हनुमान मंदिर में जाने के लिए पहाड़ी पर 1050 सीढ़ियां हैं। धूप और बरसात से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए इन सीढ़ियों पर श्रद्धालु राजेंद्र प्रसाद अमरसरिया ने छत का निर्माण करवाया। ऐसे में लोकार्पण कार्यक्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य, अवध बिहारी देवाचार्य महाराज, सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर जेडीए धर्मशाला में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी के पास खिवासर पंचायत के झाझड़ियों की ढाणी में शहीद राजेश खेदड़ की प्रतिमा का समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर थे। तो वहीं सांसद नरेंद्र कुमार और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद शहीद के पिता हनुमानाराम, माता और वीरांगना सुशीला देवी का सम्मान किया गया। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों से जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाने में अपना योगदान देकर ही वापस लौटे। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे सेठूराम कृष्णिया हैं, जो कि झुंझुनू जिले के बुडाना गांव के रहने वाले हैं। सेठूराम के परिजनों की माने तो 5 साल तक सेठूराम की खबर नहीं मिली, तो परिवार के लोगों ने मान लिया कि वे देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन जब आए तो देश की आजादी की खुशियां लेकर लौटे। आपको बता दें कि अभी वो 103 वर्ष के हैं। जब वे 21 साल के थे तब आजादी के आंदोलन में कूद गए और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पर वे विभिन्न देशों में गए, जेल में भी रहे, लेकिन आजादी दिलाकर ही उन्होंने दम लिया। आज भी उन्हें अपने पुराने किस्से याद हैं। उन्होंने बताया कि 1940 में वे आजादी की लड़ाई में कूद गए थे और उनकी मुलाकात उसी वक्त जेल में सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन्होंने उन्हें अपनी फौज में शामिल किया और फिर हमने बोस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि 3-3 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। बिना खाने के ही उन्हें दिन गुजारना पड़ता था। अब गिने चुने स्वतंत्रता सेनानी ही चूकी रहे हैं, लेकिन उनकी भी खैर खबर करने वाला कोई नहीं। ऐसे में उनके परिवार के लोग ही उनके सार संभाल कर रहे हैं। यदि वे नहीं होते तो उन्हें ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता। मेरे मंगाते हैं तो हमारे साथ नहीं हो। अच्छा देखो इटली में, इटली जर्मनी, इटली लेकिन आज़ाद करके मनाना ये कह करके चलिए। ये 1945 में रिटायर हो गए थे। तो यहाँ पे दिल्ली फरीदाबाद में यहाँ कैंप लगा था, वहाँ पे इनको कैद रखा था 5 महीने। फिर वहाँ से डिस्चार्ज होके आ गए। फिर जब जेल में था उस टाइम मालूम नहीं था, घर पे कोई समाचार था नहीं। 5 साल तक घर पे कोई मालूम भी नहीं था कि भाई जिंदा है या शहीद हो गए कुछ। 5 साल यहाँ पे आए 1945 में। उसके बाद में घर पे खेती का काम किया। 1972 में इनकी पेंशन चालू हो गई। अपना नित्य क्रम अपना खुद कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हैं तो अब भी से सपोर्ट मिले, थोड़ा प्रेरणा हो या खून में, या मान लो खून में बात हो वह बात है, भी से सपोर्ट मिले। अब प्रेरणा मिली जैसे दादू जी की तरह आर्मी में जाना हो, सोचो आर्मी एयरफोर्स कुछ भी जो देश के लिए हो सके वो करने की कोशिश करा। एक प्रेरणा मिली, नशो मत करो, क्योंकि दादू जी कोई नशो करें वो नहीं। तो अब यदि 103 साल हो गए, पता नहीं सही से बैठे हैं। मोटिवेशन मिल रहा है
कि आप देश सेवा करना आगे बढ़ा। और परिवार में भी अब भाई है, एक भाई है वो भी आर्मी में जा रहा है, एक तैयारी कर रहे हो अभी। और भी मतलब मैं भी हाँ लड़कियां भी दादोजी हैं कि ज़्यादा मतलब ऐ कोनी की थे पीछे रहो। अब लड़कियां के लिए भी दादोजी है कि आगे बढ़ो, मोटिवेशन करें ही कि पिछड़े सोच को नहीं भाई आगे बढ़ावा लाग रहे हैं लड़कियां। पंचायती राज चुनाव को लेकर उपखंड मुख्यालय बौली में खासा उत्साह देखने को मिला। पंचायत समिति के केस वार्डों के लिए नामांकन दाखिल करने वालों की खासी भीड़ देखने को मिली। एसडीएम कार्यालय पर 25 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कोविड प्रोटोकॉल के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। नामांकन के दौरान जुलूस और भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। एसडीएम बद्रीनारायण मीणा ने नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर सख्त निर्देश दिए। तो वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विशेष वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें केवल खाटू श्याम जी वासियों को 1000 से ज्यादा लोगों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। खाटू श्याम जी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल के नेतृत्व में कस्बे में 2 सेंटर बनाकर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। खाटू श्याम जी वार्ड संख्या 1 से 10 तक के निवासियों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और वार्ड संख्या 11 से 20 तक के निवासियों के मंडा रोड स्थित संस्कृत स्कूल में वैक्सीन लगाई गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल ने बताया कि कल सुबह से ही लोगों का वैक्सीन लगवाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा, जिसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए। तो वहीं कोरोना गाइडलाइन के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। साथ ही जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता ने भी व्यवस्था बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया। आपको बता दें कि सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल के अथक प्रयासों से लगातार लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी का नतीजा है कि वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। श्री विजयनगर में सिंचाई विभाग के एससी कार्यालय पर सैकड़ों किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया और नारेबाजी की। सूरतगढ़ शाखा में पूरा पानी छोड़ने और समय पर पानी चलाने, नहर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण करने की मांग करते हुए किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार विनोद पूनिया और सिंचाई विभाग के एक्सएन बैरवा ने किसानों को समझाइश करते हुए नहर में पानी छोड़ने और किसानों की मांगों पर विचार विमर्श कर समाधान करने का आश्वासन दिया। किसानों द्वारा विजयनगर एससी कार्यालय पे हमारी सूरतगढ़ शाखा के अंदर समय के ऊपर सिंचाई सुविधा शुरू करने व नहर के निर्माण कार्य भी साथ में चल रहा है, उसमें घटिया निर्माण सामग्री लग रही है, उसकी जांच करने व टेलों पर पूरे पानी की बात को लेकर क्षेत्र के किसान आज विभाग को नोटिस देने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावत से, जहां बदमाशों की ओर से 2 अलग-अलग जगहों पर की मारपीट और जानलेवा हमले के विरोध में सर्व समाज ने नगर को बंद कर रखा है और विरोध प्रदर्शन किया। सर्व समाज के लोगों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उपखंड कार्यालय और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 2 आदिवासी युवकों से मारपीट को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर भारी तादाद में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। भरतपुर एसीबी ने पहाड़ी तहसील के बिजली विभाग में छापा मारकर टेक्निकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बिजली कनेक्शन का सर्वे करवाने के एवज में 70,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन पहली किश्त लेते एसीबी ने नीरज भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को पहाड़ी थाना इलाके का कठोल निवासी अजीम बिजली विभाग गया, जहां अपने और अपने पड़ोसियों सहित कुल 6 कनेक्शन लगवाने के लिए सर्वे करवाने को कहा, जिस पर टेक्निकल असिस्टेंट नीरज भास्कर ने सर्वे के लिए 70,000 रुपए की मांग की। इसके बाद परिवादी अजीम ने भरतपुर एसीबी से शिकायत की, तो वहीं शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद नीरज भास्कर पहली किश्त 5,000 रुपए लेते हुए दबोचा गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। परिवादी अजीम कठोल निवासी है। इन्होंने कल एसीबी कार्यालय भरतपुर में आकर शिकायत दी थी। इनके 6 घरेलू कनेक्शन करवाने थे। इसकी एवज में जो तकनीकी सहायक है नीरज भास्कर, उनके द्वारा 70,000 रुपये की मांग की गई, जिसका वेरिफिकेशन कराया गया और आज कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पहाड़ी में
तकनीकी सहायक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है, मौके पर गिरफ्तार हो गया। खबर अब भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र से, जहां खोरी गांव निवासी 3 वर्षीय बालिका पैर फिसलने के बाद कुएं में गिर गई। इस हादसे में मासूम की मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अपनी मां के साथ कुएं पर गई थी, जहां पानी भरने के दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके तहत कोटपुतली के खुर्दी गांव में एक व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है। घटना के वक्त भोलाराम गुर्जर अपने घर में सो रहा था। तो वहीं फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। खुर्दी गांव है, इसमें एक भोला है जो ट्रक ड्राइवर था और लगभग 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने आकर के और गेट पीछे खुला हुआ था और सिर पर फायर की है, जिसकी मृत्यु हो गई। मोर्चरी में सब रखा गया है और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। देर शाम तक आज हम गिरफ्तार कर लेंगे। पाली के सुमेरपुर स्थित पावा गांव में 4 दिन पहले बुजुर्ग के साथ हुई लूटपाट के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग किसान के कानों से सोने की मुर्गियां तोड़ ली और फरार हो गए। तो वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब खबर सीकर के रिंगस से, जहां जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर 11 अगस्त को ट्रेन की चपेट में आए व्यक्ति की 4 दिन के बाद भी शिनाख्त नहीं होने पर शनिवार को जीआरपी थाना प्रभारी मोहनलाल ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवाया। जीआरपी थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। इनके शव को रिंगस सीएचसी की मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखवाया गया था। मीडिया के माध्यम से शिनाख्तगी के प्रयास भी किए गए। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जीआरपी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सहित स्टाफ उपस्थित रहा। जयपुर लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन में चपेट आने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी लाश को मुर्दा घर रिंगस में रखवाई गई थी। जिसकी लाश की पहचान के लिए सोशल मीडिया, अखबारों में भी, समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित करवाई गई, वह टीवी में भी खबर प्रकाशित करवाएगी। समस्त राजस्थान एसएचओ को जो है मुस्तैरियाँ जरिए ईमेल प्रेषित की गई, लेकिन अभी तक आज तारीख 14/8/2021 तक लाश की पहचान नहीं हो सकी है। भारतीय निर्वाचन आयोग की साइट हैक करने के मामले में सहारनपुर की पुलिस टीम छबड़ा पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी की दुकान पर छानबीन की, साथ ही दुकान से साक्ष्य जुटाए। इस दौरान छबड़ा पुलिस की टीम भी मौके पर उपस्थित रही। तो वहीं घटना को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर देश की जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में चुनाव आयोग के द्वारा अलग अलग टीम्स बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। तो वहीं राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके की बजरंग विहार कॉलोनी में लगे एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो वहीं मामले की सूचना के बाद दमकल और हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली की सप्लाई बंद करवाई। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। तो वहीं सुमेरपुर में रविवार से 72 घंटे के अंतराल पर पेयजल की सप्लाई होगी। इस बार जवाई बांध में जलस्तर गिरने की वजह से निर्णय लिया गया। सप्लाई के लिए सुमेरपुर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसी के आधार पर समय निर्धारित किया गया है। फिलहाल जवाई बांध का जलस्तर 14.90 फीट है। तो वहीं स्थानीय लोग बारिश के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ताकि अच्छी बारिश हो और जवाई बांध का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ सके।
भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता में मीराबाई के 517वें जन्मोत्सव के अवसर पर मीरा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। शनिवार को राव दूदा छात्रावास से राजपूत समाज की ओर से कोविड-19 की पालना के तहत गाजे बाजे के साथ परंपरानुसार झंडा लाया गया, जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया गया। इसके बाद विधि विधान से मेड़ता के आराध्य देव ठाकुर जी की रजत रेवाड़ी निज मंदिर के सामने रखी गई। इस अवसर पर पुजारी परिवार के द्वारा मुख्य यजमान परिवार को धार्मिक विधि विधान से भगवान चतुर्भुजनाथ की पूजा अर्चना करवाई गई। इस मौके पर यजमान के रूप में डॉक्टर ML शर्मा, उमा शर्मा रजत, डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा, अभिषेक शर्मा और पुजारी परिवार मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें कि इस बार यजमान बनने का मौका मिला गया है रजत परिवार को। इस बात के लिए मैं ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट और पुजारी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आज मेड़ता शहर में 517वां मेरा महोत्सव का आगाज हुआ है, जिसे अंतर्गत आज रजत रेवाड़ी और राजपूत समाज द्वारा ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा गया। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि भगवान चारभुजा के दर्शन कोविड बारां जिले के शाहबाद में अखंड भारत दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से संचालित स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रचार प्रमुख सुनील कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में भारत माता की पूजा अर्चना की गई, साथ ही अखंड भारत विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। खबर अब सिरोही के शिवगंज से, जहां आलपा ग्राम पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरपंच नारायण लाल रावल ने अभियान चलाया है। इस दौरान लगातार वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करवाए जा रहे हैं, तो वहीं लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरपंच रावल लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि सरपंच नारायण लाल रावल वैश्विक महामारी से समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की मदद से अब तक कई शिविर लगवा चुके हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता भी नजर आने लगी है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।